Hi friends, good evening, and my name is Sudhir Maurya, and WhatsApp contact 8181900926. दोस्तों, आज मुझे एक बात का एहसास हुआ कि अगर हम किसी से किसी बात को कहते हैं और वो उस बात को मानता है सामने वाला या नहीं मानता है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? इन दोनों ही हालात में वो क्या समझता है, किस नज़रिए से हमको देखता है, या हमारे कहने के पीछे क्या वास्तविकता होती है। तो मुझे बहुत अच्छी और बहुत ही पहले की एक बात मुझे याद आई। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बाबा होते हैं, संत होते हैं, और एक महिला होती है। तो जो महिला होती है उसका एक बहुत ही छोटा सा बच्चा होता है, और उस बच्चे की एक आदत होती है, वो बहुत ज़्यादा शक्कर खाता है। जिस आदत को लेकर के वो माँ बहुत परेशान होती है। वो सोचती है किसी ना किसी प्रकार से इसकी जो एक आदत है इसको छुड़वाया जाए। इसके लिए वो माँ बहुत कोशिश करती है, बट असफल हो जाती है। तो उसको कहीं से पता चलता है कि जो बाबा हैं, हो सकता है उनके मना करने पे या बताने पे वो बच्चा मान जाए। तो माँ उस बाबा के पास जाती है उस बच्चे को लेकर के, और कहती है, बाबा, आप तो जानते हैं कि शक्कर खाना अच्छी बात नहीं है सेहत के लिए, और ये हमारा जो बच्चा है ये बहुत ज़्यादा शक्कर खाता है। तो मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप इस बच्चे को समझाएं कि शक्कर खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आप इसको अगले हफ्ते लेके आइए। तो वो माँ कहती है, ठीक है बाबा, और वो घर चली जाती है। और ठीक एक हफ्ते बाद फिर से वो बाबा के पास जाती है और बाबा से वही प्रश्न फिर से रखती है। तो बाबा का फिर से वही जवाब होता है, और मुस्कुरा करके कहते हैं कि आप इसको अगले हफ्ते लेके आइए। फिर से माँ उस बच्चे को लेकर के चली आती है, और नेक्स्ट वो फिर से लेकर के जाती है अगले हफ्ते। तो बाबा फिर से कहते हैं, इसको आप प्लीज़ अगले हफ्ते लेकर के आइए। तो जब माँ अगले हफ्ते जाती है तो बाबा कहते हैं, आइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। और माँ से पूछते हैं कि वही बच्चा है? माँ कहती है, हाँ। तो उस बच्चे को बुलाते हैं, बाबू आप इधर आइए। और उस बच्चे के कान में कहते हैं, बेटा, ये जो शक्कर है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और माँ से कहते हैं, आप इनको लेके जा सकती हैं। और माँ लेकर के चले जाती हैं। और कुछ ही दिनों बाद माँ को दिखता है ये कि बच्चे ने वास्तव में शक्कर खाना छोड़ दिया। ये तो अच्छी बात है, लेकिन उस माँ के दिमाग में ये चल रहा होता कि क्यों? अगर यही चीज़ बताना था बाबा को तो फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तब भी बता सकते थे, सेकंड टाइम में भी बता सकते थे, थर्ड टाइम में भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने इतना टाइम क्यों लिया? आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? तो फिर से जाती है बाबा के पास और कहती हैं, बाबा, इस बच्चे ने शक्कर खाना तो छोड़ दिया, बट मेरे मन में ये सवाल है कि ऐसा क्यों और कैसे? आपको जब ये इतनी सी बात कहनी थी मेरे सामने, आपने बोला उसके कान में, और वो मान लिया उस बच्चे ने। इतनी सी बात कहनी थी तो आप पहली बार भी बता सकते हैं। बाबा ने बोला, बैठिए। मैं पहली बार इसलिए नहीं बता सकता था क्योंकि जब आपने मुझे बताया तो मुझे पता चला वास्तव में शक्कर खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, और उस टाइम मैं भी बहुत शक्कर खाता था। तो मुझे छोड़ने में इतना टाइम लग गया, और जब मैं छोड़ पाया तब कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी सच्चाई के साथ इस बच्चे को बता पाया, और मेरे बताने में ये सच्चाई थी, इसलिए बच्चा छोड़ पाया। तो मुझे आज उसी चीज़ का एहसास हुआ। मुझे लगा अगर वास्तव में हम दिल से किसी से किसी चीज़ के लिए कहें तो मना नहीं कर सकते। और आप लोगों ने इसे सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा।